हाय एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशंस को बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, जिसमें आपके डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस हैं, चाहे वो असर्शन रीजन, केस बेस्ड क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी फोकस बेस्ड क्वेश्चन, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, एवरीथिंग। ठीक है, तो क्वेश्चंस के अलावा बच्चा ये जानना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जो हम स्किप कर बिल्कुल नहीं जा सकते और कौन से ऐसे डायग्राम्स हैं जो पेपर में देखने के चांसेस मैक्सिमम हैं। तो चलिए बच्चों, आज की वीडियो आपके लिए अगेन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, जिसमें हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और ऐसे डायग्राम्स कवर करेंगे जो हमें पेपर में, एग्जाम में, क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशंस में देखने को मिल सकते हैं। तो फटाफट से पहले टॉपिक की बात करते हैं स्टूडेंट्स। इट विल बी योर लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस से वो कौन कौन से टॉपिक है बच्चा? अगर मैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स की बात करूं तो ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस में उसका प्रोसेस, इक्वेशन, ये सब बहुत अच्छे से आना चाहिए। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा देख लीजिएगा, चाहे वो आपके एलिमेंट्री कैनाल है, एसेसरी ऑर्गन्स कौन कौन से यहाँ पर इन्वॉल्व रहते हैं। रेस्पिरेशन में बच्चा एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन काफी इंपॉर्टेंट है, उसका वो प्रॉपर पाथवे वाला जो एनसीईआरटी में प्रॉपर बॉक्स में गिवन है वो भी पढ़कर जाना है आप लोगों ने। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा पार्ट प्रेजेंट है, डायग्राम में भी डिस्कस करेंगे। मैकेनिज्म ब्रीदिंग का क्या रहता है, रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में क्या फर्क है, रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में क्या फर्क है, काफी इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपोर्टेशन में बच्चा स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ द ह्यूमन हार्ट के बारे में, ब्लड सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन क्या होता है, कैसे होता है, पाथवे ऑफ द ब्लड क्या है, ठीक है, स्ट्रक्चर जाइलम का फ्लोएम में प्लांट्स में कैसा है, इनका क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या ये रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा एक्सक्रीशन में बच्चा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, उसका स्ट्रक्चर, फंक्शन, नेफ्रॉन के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, कितने पार्ट्स हैं, क्या क्या पार्ट्स क्या क्या रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा बच्चा अगर बात करूं मैं आपके कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर, तो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में बच्चा आपका नर्वस सिस्टम आता है ह्यूमन बींग्स में, तो इसमें आपका न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, रिफ्लेक्स आर्क काफी इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन ब्रेन के बारे में बच्चा इसके पार्ट्स पता होने चाहिए, कहाँ पे कौन से प्रेजेंट है, फंक्शन क्या क्या कौन परफॉर्म कर रहा है। कोऑर्डिनेशन प्लांट्स में ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होती है एंड प्लांट हार्मोन्स का क्या रोल है। एंडोक्राइन सिस्टम इन द ह्यूमन बींग्स में बच्चा सारे इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड, जिसमें आपका पिट्यूटरी ग्लैंड आता है, ठीक है, आपका थायराइड, पैंक्रियाज, एड्रीनल, ये सभी आते हैं। इंसुलिन और डायबिटीज में क्या चीजें, क्या डिफरेंस है, इंसुलिन का मतलब कि इंसुलिन का क्या फंक्शन है, क्या रोल प्ले करता है, डायबिटीज क्या होती है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। पैंक्रियाज के बारे में भी जनरली पूछा जाता है कि पैंक्रियाज क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है डाइजेशन में या डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, और आपका एंडोक्राइन ग्लैंड में वो कैसे एक्ट कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं बच्चा आपका हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस की। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बच्चों बाइनरी फिजन, ओके, बाइनरी फिजन जिसमें आपका अमीबा का, बडिंग हाइड्रा का, स्पोर फॉर्मेशन राइजोपस का, वेजिटेटिव प्रोपगेशन प्लांट्स में कहाँ कहाँ कैसे हो रही है, कौन कौन से एग्जांपल्स हैं इसके, मल्टीपल फिजन का एग्जांपल भी जरूर देखकर जाना है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर प्लांट्स में हो रही है तो फ्लावर का स्ट्रक्चर, प्रॉपर पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, पोलन ग्रेन कैसे कहाँ से ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है, ओवरी से क्या बन रहा है, ओव्यूल से क्या बन रहा है, ठीक है, कौन कौन से प्रोसेस होती हैं, कैसे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होते हैं, ये जरूरी है। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बच्चा मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट, मेंसेस, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, प्लेसेंटा का रोल काफी इंपॉर्टेंट है। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में बच्चा नेचुरल, बैरियर, केमिकल और सर्जिकल मेथड्स के बारे में एक बार जरूर जान के जाएंगे। नेक्स्ट आता है बच्चा हेरिडिटी। हेरिडिटी में ऑब्वियसली आपको सारे जितने भी लॉ हैं, ठीक है, मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस वो पता होने चाहिए। साथ साथ मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड क्रॉस बच्चा, मेंडल के एक्सपेरिमेंट, डिफरेंस आपको डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट्स में पता होना चाहिए। डिफरेंस वाली मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो भी बनाई है, आप वो भी जाकर देख सकते हैं। साथ साथ सेक्स डिटरमिनेशन इन द ह्यूमन बींग्स एंड रोल ऑफ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम, ओके, कौन रिस्पॉन्सिबल है लाइक जेंडर ऑफ द चाइल्ड के लिए, ये सारी बातें भी देखी जाती हैं। नेक्स्ट थिंग आता है बच्चा आपका आर एनवायरमेंट। आर एनवायरमेंट में इकोसिस्टम, फूड चेन पढ़ रहे हैं तो फूड चेन, फूड वेब, एनर्जी फ्लो इकोसिस्टम में, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस के बारे में, बायोमैग्निफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगर वेस्ट की बात की जाए बच्चा तो कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं जो हमें लाइक एनवायरमेंट को इम्पैक्ट कर रही हैं। ओजोन लेयर डिप्लीशन अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, सीएफसी का क्या रोल है बच्चा, ओजोन डिप्लीशन कब से होने लगा है, तो इसके पीछे क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं, सारी बातें आप लोग एक बार देख कर जाएंगे। नेक्स्ट बच्चा आता है आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स, ठीक है, जो डायग्राम्स हमें स्किप करके नहीं जाने, और मैं बताने वाली हूं कि कौन सा देखकर जाना है, कौन सा ड्रॉ करके बनाना आना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो लाइफ प्रोसेसेस के न्यूट्रिशन में बच्चा डाइजेस्टिव सिस्टम ड्रॉ करके भी आना चाहिए और पता भी होना चाहिए कि कौन कौन सी लेबलिंग कहां पर प्रेजेंट है। सेक्शन ऑफ अ लीफ शोइंग स्टोमेटा डेफिनेटली ड्रॉ भी आना चाहिए, ड्रॉ करना भी आना चाहिए, लेबलिंग भी पता होनी चाहिए।
रेस्पिरेशन में बच्चा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के रिगार्डिंग पूरा एक पाथवे पता होना चाहिए, ठीक है। इसको ड्रॉ करने के रिगार्डिंग आज तक तो नहीं आया, बट स्टिल आ सकता है बच्चा, सारे पार्ट्स आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर फेरिंग्स है, कहाँ लेरिंग्स है, कहाँ पर आपका कार्टिलेजियस रिंग्स हैं, ठीक है, ब्रोंकियाई कहाँ है, ब्रोंकियोल्स कहाँ है, एल्वियोलाई, एवरीथिंग यू शुड नो अबाउट दिस थिंग। सर्कुलेशन में अगर मैं बात करूँ बच्चा तो ह्यूमन हार्ट के बारे में एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि कहाँ पर, ठीक है, कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, और राइट सेप्टम कहाँ पर होती है, लेफ्ट एट्रियम कहाँ पर है, राइट वेंट्रिकल कहाँ पर है, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी, एवरीथिंग यू शुड नो अबाउट। अगर आपको इसका बेसिक लाइक ये वाला ह्यूमन हार्ट अगर आप नहीं कर रहे हैं तो एटलीस्ट एक बेसिक डायग्राम पता होना चाहिए जिसके थ्रू आप पाथवे ऑफ ब्लड को प्रॉपरली शोकेस कर सके। नेक्स्ट थिंग बच्चा, ब्लड सर्कुलेशन पाथवे, डबल सर्कुलेशन, वही काफी इंपॉर्टेंट है। एक्सक्रीशन में बच्चा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, बिल्कुल बेसिक डायग्राम है किडनी का, वो राजमा वाले शेप वाले स्ट्रक्चर, ठीक है, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, सब कुछ आना चाहिए। एंड नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ड्रॉ करके प्रॉपर एक्सप्लेन करना, लेबलिंग, एवरीथिंग यू शुड नो अबाउट इन दिस नेफ्रॉन वाला स्ट्रक्चर। नेक्स्ट थिंग बच्चा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में नर्वस सिस्टम में अगर मैं बात करूं तो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है बच्चे। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिफ्लेक्स आर्क इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। ह्यूमन ब्रेन के आप लोगों को प्रॉपरली स्ट्रक्चर के मतलब स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए, कहाँ पर सेरिब्रम है, कहाँ पर सेरिबेलम है, ठीक है, फोर ब्रेन के कौन कौन से पार्ट्स हैं, थैलेमस कहाँ है, एपोथैलेमस कहाँ है, एवरीथिंग, मेडुला ऑब्लोंगेटा, पोन्स, एवरीथिंग, ठीक है। प्लांट कोऑर्डिनेशन में बच्चा, टाइप्स ऑफ प्लांट मूवमेंट, इसमें स्पेसिफिक कोई डायग्राम्स की नीड नहीं है आपको। जनरली आप कोई भी फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म वगैरह बता रहे हैं तो आप जनरली थ्योरेटिकल मैनर में भी बता सकते हैं, इफ नीडेड आप बेसिक डायग्राम बनाकर दिखा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ह्यूमन एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर बच्चा लेबलिंग एटलीस्ट पता होना चाहिए कि पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पर है, मटर के साइज जितना आपके ब्रेन में कहाँ पर प्रेजेंट है, थायराइड ग्लैंड, एड्रीनल कहाँ पर प्रेजेंट है ना, किडनीज की टोपी, एड्रीनल ग्लैंड, पेनक्रियास, टेस्टिस, ओवरीज कहाँ पर ह्यूमन बॉडीज में प्रेजेंट रहते हैं। उसके बाद बच्चों, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो ये डायग्राम्स आपको आने चाहिए, बाइनरी फिजन अमीबा में, बाइनरी फिजन हाइड्रा में, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं बच्चा किस चीज़ के रिगार्डिंग स्पोर फॉर्मेशन राइजोपस में पता होना चाहिए, बिल्कुल डायग्राम के साथ, और लेबलिंग एवरीथिंग, जिसपे स्टार लगा रही हूँ तो मतलब डायग्राम लेबलिंग दोनों होना चाहिए। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन प्लांट्स के अंदर बच्चा डायग्राम की आज सच कोई स्पेसिफिक नीड नहीं है, बट इफ देयर विल बी लाइक रिक्वायरमेंट तो बेसिक आप बना सकते हैं कि जब भी ब्रायोफिल्म की लीव्स के ऊपर बड्स दिखा रहे हैं तो ऐसे छोटे छोटे बनाकर आप दिखा सकते हैं, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बच्चा, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ ए फ्लावर डेफिनेटली आना चाहिए बनाना। पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन इन द फ्लावर्स, इसे में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जनरली ये देखा गया बच्चा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डायग्राम्स आ सकते हैं, पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की प्रॉपर लेबलिंग आप लोगों को आनी चाहिए। इसका तो डायग्राम भी आना चाहिए, पर ऊपर वाले की यानी कि मेल वाले की लेबलिंग बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। नेक्स्ट थिंग आती है बच्चा आपका हेरिडिटी में, अगेन मोनोहाइब्रिड क्रॉस डेफिनेटली आएगा बच्चा, ठीक है। डाईहाइब्रिड क्रॉस डेफिनेटली आना चाहिए। तो यहाँ पर सेक्स डिटर्मिनेशन इन द ह्यूमन बींग्स डेफिनेटली आना चाहिए, और इसमें एक ब्लड के रिगार्डिंग भी आता है बच्चा, जो ब्लड का टाइप के थ्रू हम एनालाइज करते हैं या फिर प्रोबेबिलिटीज निकालते हैं कि ऑफस्प्रिंग का क्या ब्लड टाइप होगा अकॉर्डिंग टू द पेरेंट्स ब्लड, वो वाला चार्ट भी आप लोग जरूर देख कर जाइएगा। नेक्स्ट थिंग आती है बच्चा आर एनवायरमेंट में। आर एनवायरमेंट में डिफरेंट डिफरेंट फूड चेन्स तो आपको पता होनी चाहिए, एक एक एग्जाम्पल एटलीस्ट कि ग्रासलैंड में कौन कौन सी फूड चेन है, ठीक है। अगर मैं बात कर रही हूँ एक्वेटिक में, टेरेस्ट्रियल में, ठीक है, और राइट, या फॉरेस्ट इकोसिस्टम में, तो कौन कौन सी फूड चेन कहाँ पर प्रेजेंट है, एक थोड़ा थोड़ा बेसिक एग्जांपल लेकर जाना। फूड वेब की बात करें बच्चा तो थोड़ा सा एक फूड वेब का एग्जांपल आपके माइंड में होना चाहिए, कोई भी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर, ठीक है, एक फूड वेब का जर्नली एग्जांपल याद करके जाइएगा, ठीक है। पिरामिड ऑफ एनर्जी बच्चा, बायोमास नंबर, एंड इसमें एज सच कोई स्पेसिफिक डायग्राम की नीड नहीं है। तो आई होप मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों के लिए कवर कर दी हैं। तो आई होप आप सबने इस पर्टिकुलर वीडियो से काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग ले ली होगी कि क्या क्या करके जाना है, क्या इंपॉर्टेंट है, और किसको हम जनरली एक नॉर्मल वे में देख सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ बच्चा, जो भी आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिली होगी तो आप प्लीज़ मुझे अगर अच्छी लगी तो कमेंट डाउन करके ज़रूर बता सकते हैं। कुछ भी आपके सजेशंस हैं डेफिनेटली यू कैन कमेंट डाउन। तो बच्चा, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस, माय गुड विशेस आर विद यू, ठीक है। तो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, बाय, टेक केयर।